मतलब तुमने तो हमें चोर साबित कर दिया ना, एक छोटे से लिप लाइनर के लिए कितने का ही आता है यार लिप लाइनर। तो मुझे लगता है उसमें अगर आप एटीट्यूड अपना माइनस कर दो, अपना ईगो माइनस कर दो, जिस तरह से आप लोगों से बात करते हो आप उसको हटा दो। तो पहले बता देती हूँ कि मैं उस बंदे को सिखाने वाली नहीं हूँ और उसको मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। और अगर कोई भी ऐसा है इस वक्त यहाँ पे तो वो अभी की अभी क्लास से बाहर चला जाए। सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पारुल गर्ग के ऊपर एंड उनकी स्टूडेंट ने उन्हें एक्सपोज कर दिया है अपने चैनल पे। ठीक थे लोग, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो उतने रूड नहीं थे जितनी पारुल मैम थी। एंड गाइस, इनकी स्टूडेंट ने ये भी बोला है कि पारुल गर्ग में कितना एटीट्यूड है। तो मुझे लगता है उसमें अगर आप एटीट्यूड अपना माइनस कर दो, अपना ईगो माइनस कर दो, जिस तरह से आप लोगों से बात करते हो आप उसको हटा दो तो कितना अच्छा होगा। एंड गाइस, पारुल गर्ग के पार्लर में इतनी छोटी छोटी चीजों के इतने ज्यादा प्राइस बताए जाते हैं एंड उसके साथ ये भी दावा किया जाता है कि आपको पारुल गर्ग सिखाएगी, लेकिन वो कभी भी नहीं सिखाती, उसका स्टाफ सिखाता है। वो तभी आती है जब उसको क्रिंज वीडियो बनानी होती है। एंड आपने पारुल गर्ग की क्रिंज वीडियो तो देखी ही होगी, कैसे वो ब्राइड को अनकंफर्टेबल फील करवाती है। और गुंजन कहती है कि जब स्टूडेंट आते हैं तो मेकअप करने के लिए सीखते हैं और उन्हें एक प्रोडक्ट दिया जाता है मेकअप का कि तुम भाई इससे मेकअप करो, जो तुमने सीखा है वो उसके ऊपर करो ताकि हम देखें कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं। एंड जाते वक्त उन्हें वापस वो प्रोडक्ट देना पड़ता है वहाँ पे। तो ऐसे ही काफ़ी दिन तक चलता रहा, वो मेकअप करती रही, फिर उन प्रोडक्ट वापस देती रही पारुल गर्ग को। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि पारुल गर्ग का एक लिप लाइनर खो गया, वो भी इत्तू सा बचा था। कि एक दिन क्या हुआ, हम लोगों ने अपना जो डेमो डे था वो पूरा किया। उसके बाद हम लोगों ने मेकअप वेकअप करे एक दूसरे के ऊपर। वहाँ पे ऐसे होता था कि 30 स्टूडेंट है तो 15 के ऊपर मेकअप करेंगे पहले, और उसके बाद जो दूसरे 15 है वो दूसरे 15 के ऊपर करेंगे। तो इस तरह से वहाँ पे ये चीज़ चलती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो लोग एंड ऑफ द डे ना अपना जो भी वो सामान देते थे हमें मेकअप का, वो सारा काउंट करके रखते थे। तो वो मैं पहले ही मतलब इंटीमेशन दिया गया था कि जब भी आप जाओगे यहाँ पे तो सारा सामान आप यहाँ पे हमारे रैक पे वापस रख के जाओगे, क्योंकि हमारा बहुत एक्सपेंसिव सामान है तो एक भी गुम नहीं होना चाहिए। मतलब गाइस, एक लिप लाइनर के लिए अपने पूरे स्टाफ को बंद करके रखना कि जब तक ये नहीं मिलेगा तुम लोग कोई भी बाहर नहीं जाओगे, नहीं तो हम आप लोगों से ही रीपे करेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी एक छोटी सी लिप लाइनर जो कि यूज्ड थी, इतनी लंबी लिप लाइनर होती है, उसमें से इतना सा पीस बचा हुआ था उसका। इतने से पीस के लिए उन्होंने हमें एकदम से, हम लोग घर जाने ही वाले थे, हम निकलने ही वाले थे रूम से, एकदम से उनका स्टाफ आता है, बोलता है कि हमारा लिप लाइनर कहाँ पे है। तो हमने बोला मैम कौन सा लिप लाइनर। तो फिर उन्होंने बोला कि हमारा एक लिप लाइनर गायब है, हमने काउंट किया है अभी उसमें नहीं है। तो हमने बोला हमारे पास तो नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं लगा रही हूँ गेट पे ताला, कुंडी लगा रही हूँ मैं गेट पे, और आप जब भी बाहर जाएंगे जब हमें हमारा लिप लाइनर मिल जाएगा। तो आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने हमारा सबका बैग बोला कि चेक करो अपना, और अगर आप लोगों के बैग में आपको नहीं मिला तो हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि हमें हमारा लिप लाइनर चाहिए आज अभी इसी वक्त, वरना एक भी बंदा बाहर नहीं जा सकता। तो उस लिप लाइनर के लिए उन्होंने लिटरली हमें कमरे में लॉक किया और सबके बैग्स हमने चेक किए अपने अपने। और फाइनली क्या हुआ, वो लिप लाइनर उन्होंने खुद ही मिल गया, किसी स्टूडेंट्स के पास नहीं था, उनके पास खुद ही था। उन्होंने काउंटिंग में मिस्टेक की थी, उन्होंने खुद ही वो लिप लाइनर अपने पास मिल गया। तो मतलब तुमने तो हमें चोर साबित कर दिया ना, एक छोटे से लिप लाइनर के लिए कितने का ही आता है यार लिप लाइनर। ऐसा बिहेवियर करती है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ। मतलब यार, ये लोग 1-1 लाख देकर तुम्हारे यहाँ पे पार्लर में आए हैं सीखने के लिए एंड तुम एक लिप लाइनर के लिए उन्हें ऐसे बंद करके रखोगे। ऐसा रूड बिहेवियर यार, स्टूपिड सा। वो भी लिप लाइनर सिर्फ इतना सी था। एंड चलो ये कितना ही महंगा हो सकता है यार, 1,000 का, 2,000 का, 1 लाख का तो नहीं हो सकता है ना। पर उन्होंने 1 लाख रुपए भी दिए तुम्हारे यहाँ पे सीखने के लिए, जो तुम सिखाती ही नहीं हो। मतलब गाइस सोचो यार, इतना बड़ा ब्रांड नेम है, पारुल गर्ग का पार्लर है एंड एक्सपीरियंस क्या दे रही है लोग स्टूडेंट को, एक लिप लाइनर के लिए कमरे में बंद कर रहे हैं। सो गाइस, मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी महाशिवरात्रि के ऊपर, उसमें मैंने 2 सवाल पूछे थे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है एंड शिव जी के जो गले में सांप है उसका नाम क्या है। और मैंने ये भी बोला था कि जो इसका आंसर देगा मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगी। तो सबसे पहले हमें आंसर दिया है दिशा मंगल ने, तो उसको शाउट आउट दे देते हैं। तो उन्होंने लिखा है शिवरात्रि, शिव एंड पार्वती की शादी हुई थी एंड शिवलिंग उस दिन प्रकट हुई थी, वासुकी नाग है शिव जी के गले में। यस, राइट आंसर। एंड उसके बाद दूसरे हैं मानव खत्री, तो उन्होंने भी हमें आंसर दिया है, तो उनको भी हम शाउट आउट दे देते हैं, ठीक है। शिव जी के गले में जो सांप है वो हमें लाइफ लेसन देता है कि डर, गुस्सा, अहंकार को कंट्रोल करके जीवन में शांति मिलती है। नाइस। तो मैंने इनके कमेंट्स लाइक भी कर दिए, ठीक है। कि जब गुंजन पारुल गर्ग के पार्लर में एडमिशन लेने गई थी तो पारुल गर्ग ने उससे नाम वाम पूछा सब कुछ, और उसके बाद ये बोला
कि जैसे बाकी पार्लर में आपको फ्री चीज़ें मिलती है, स्टूडेंट को बांटी जाती है फ्री चीज़ें, तो हमारे पार्लर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप हमसे एक्सपेक्ट भी मत करना कि हम कुछ आपको कभी दें। कि आपने बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट की अकेडमी देखी होगी, आपने कोर्सेज के बारे में देखा होगा, वो लोग फ्रीबीज बांटते हैं। तो अगर कोई भी यहाँ पे फ्रीबीज लेने आया है तो अभी की अभी मेरी क्लास से बाहर चला जाए, और मैं उसको एंटरटेन करने नहीं वाली, क्योंकि यहाँ पे मैं फ्री में कुछ बांटने नहीं आई हूँ, है ना, और सिर्फ मैं कोर्स कराने आई हूँ। तो अगर कोई फ्री के चक्कर में आया और किसी ने मुझसे कल को ये चीज़ पूछी कि मैम हमें क्या गिफ्ट मिलने वाला है, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैं उस बंदे को सिखाने वाली नहीं हूँ, और उसको मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। और अगर कोई भी ऐसा है इस वक्त यहाँ पे, तो वो अभी की अभी क्लास से बाहर चला जाए। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब इस बात की ज़रूरत क्या थी बोलने की। पहली बात तो सब कुछ क्लियर था पहले ही व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें, कि हमें क्या लेके आना है और वो क्या प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बाद इतनी बड़ी बात बोलने का कोई मतलब नहीं था सारे स्टूडेंट्स के सामने, और इतना रूडली। मतलब अगर आपको कुछ मैसेज कन्वे भी करना है तो आप आराम से भी कर सकते हो, यू डोंट हैव टू बी रूड। बट उसने इतना ज़्यादा रूडली बोला और इस तरीके से बोला कि मेरी क्लास से बाहर चले जाओ। मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन ऐसा था उनका हमारे सामने। मतलब यार व्हाट इज़ अ बिहेवियर। जो आपके सामने बैठे हैं, सीखने आए हैं, वो फ्री में नहीं बैठे, वो पैसे दे के बैठे हैं। तो ये क्या बात है कि फ्री में जाइए तो अभी उठ के चले जाओ। एंड गाइज, ये सुनने के बाद काफ़ी स्टूडेंट थोड़े से डर गए थे, एंड डाउट पूछने के लिए भी डर रहे थे कि हम पूछेंगे तो पता नहीं क्या बोलेगी फिर पारुल गर्ग हमें। तो उसके बाद ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि लोग पहले ही डर जाते हैं, सोच समझते हैं कि भाई हाँ, अगर इन्होंने पहले इतनी रूड बात बोल दी तो हम आगे कुछ पूछे ना पूछें, हम आगे कुछ कहें ना कहें। मैंने नोटिस किया पूरी क्लास में कि सब लोग बहुत डरे हुए थे। और पारुल गर्ग अपने मेकअप शुरू करने से पहले यही बोल देती है सबको कि मेरे मेकअप खत्म होने तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। मतलब यार ये क्या बात है, किसी को अगर कोई डाउट हो, अगर कोई सीखने जाता है बंदा, तो पूछता है ना कि ये आपने अभी क्या किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ऑब्वियसली जब उनका लीडर, उनका मेंटर ही ऐसा होगा तो स्टाफ को मैं क्या ही बोलूं। सो अब नेक्स्ट डे आता है, मतलब उसी दिन जिस दिन डेमो डे होता है, फर्स्ट डेमो डे होता है, उस दिन पारुल मैम आई, उन्होंने पूरा अपना डेमो वगैरह दिया। इट वाज रियली गुड, बहुत अच्छा उन्होंने सिखाया, सब कुछ अच्छी थी, टेक्निक्स बहुत अच्छी बताई उन्होंने जो हमें नहीं पता थी पहले। और उन्होंने प्रोडक्ट रिकमेंडेशन बताई, और जिन प्रोडक्ट को वो उन्होंने खुद यूज़ किया वही हमें भी यूज़ करने के लिए दिए। फाउंडेशंस की बात करी हूँ मैं, फाउंडेशंस के अलावा जो चीज़ें थी वो थोड़ी एवरेज, बिलो एवरेज थी, लेकिन फाउंडेशंस जो थे वो जो उन्होंने यूज़ किया वही हमको दिए। और अच्छे से समझ में आया, सब कुछ अच्छे से था। लेकिन डेमो देने के बाद वो चली जाती थी, डेमो देने के बाद वो सिर्फ एक राउंड मारती थी आके कि किसी को कुछ पूछना है नहीं पूछना है, एंड वो चली जाती थी। उसके बाद पूरा टाइम उनके स्टाफ मेंबर्स वहाँ पे बैठे होते थे, वो बैठ के जब भी हमें मतलब कुछ क्वेश्चन पूछना है तो हम उन्हीं से ही पूछते थे हमेशा। एंड गाइज, आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि पारुल गर्ग कभी आईलाइनर क्यों नहीं लगाती है? क्योंकि ये शायद मुश्किल होता है लगाना। मतलब गाइस, पारुल गर्ग खुद तो किसी के डाउट क्लियर करती नहीं है, और अपने स्टाफ को, स्टूडेंट्स को भी मना कर देती है आपस में बात करने के लिए। मतलब तुम तो हमें बता नहीं रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ सिखा नहीं रहे हो, एंड हम आपस में पूछ रहे हो वो भी तुम मना कर रहे हो। मैं आपको जेन्युइनली बताती हूँ, सारी लड़कियां क्लास में इतनी शरीफ थी, कोई कुछ भी नहीं बोलता था। मतलब लिटरली कोई भी चूं की आवाज भी नहीं आती थी, हल्की हल्की आवाज भी करते थे तो भी उनके स्टाफ वाले जो है वो बीच में बैठे रहते थे, और वो इमीडिएटली इंटरप्ट कर लेते थे कि चिल्लाओ मत, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। फिर तुम्हारा ऐसे ही पैसा और टाइम जा रहा है और हमें सीखने को भी कुछ नहीं मिल रहा। मतलब गाइस, केजी क्लास के बच्चों को भी इससे ज्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाता है। और एक प्रॉब्लम ये भी हमें देखने को मिली कि जो कोर्स है वो पारुल गर्ग के नाम पे सेल किया जाता है, लेकिन पारुल गर्ग तो अवेलेबल ही नहीं होती है पार्लर में। वो तो बस अपनी क्रिंज वीडियो बनाने के लिए आती है 5-10 सेकंड के लिए, फिर उसका काम निकल जाता है तो चली जाती घर पे। उसके बाद क्या हुआ, 10 डेज की लगभग उन्होंने डेमो क्लासेस दी जिसमें उन्होंने अलग अलग चीज़ें सिखाई। वो 10 डेज तक वहीं पर थी। उसके बाद एक दिन हमने पूछा कि मैम कहाँ हैं, और हमें पता चलता है कि मैम चली गई हैं अपने वेकेशन पे, और हमें कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया कि वो वेकेशन पे जा रही हैं, क्या है क्या नहीं है। अगर इन बिटवीन हमें कुछ पूछना पड़े तो हम कैसे पूछें। उन्होंने सिर्फ अपने स्टाफ को छोड़ दिया और वो वेकेशन पे चली गई बीच में ही। वेकेशन पे जाने के बाद वो आई हैं जब हमारा ग्रेजुएशन डे था, उससे जस्ट एक दिन पहले। उससे पहले जो भी हमें गाइडेंस चाहिए थी वो हमने उनके स्टाफ से ली है। तो हम स्टाफ के लिए तो इतना पैसे नहीं दे रहे थे ना, हमने पैसे दिए हैं पारुल गर्ग मैम के नेम के ऊपर। तो अगर आप स्टाफ को बीच में छोड़ के चले जाएंगे, हमें मैम दिखेंगी नहीं, हमें सपोज कुछ पूछना है, तो मैं तो चाहूंगी ना कि मुझे मेंटर, जो मेरा मेंटर है जिसको देख के मैंने कोर्स ज्वाइन करा है, वो मुझे बताए, वो मुझे गाइड करे। लेकिन वो तो है ही नहीं, वो तो वेकेशन पे चले गए बिना बताए। मतलब आप 30 बच्चों को कैसे छोड़ के जा सकते हो बिना उन्हें बताए कि मेरे को वेकेशन पे जाना है, तो पीछे से मेरा स्टाफ रहेगा। वो भी हमें कितने टाइम बाद पता चला है, और हमने स्टोरीज वगैरह देखी तब हमको समझ में आया था कि वो वेकेशन पे चली गई हैं।
ठीक है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। अगर आप जा रहे हो वेकेशन पे तो आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था 30 स्टूडेंट्स को कि मैं वेकेशंस पे जा रही हूँ। अगर पीछे से आपको कुछ भी हो तो आप मेरे स्टाफ से पूछना। और उसका मतलब मेरे को तो लगता है पहले कि जाना ही नहीं चाहिए था। अगर आप जा भी रहे हो तो कम से कम बता के जाओ, समझ रहे हो मेरी बात। मैंने इतने लाखों रुपए आपके स्टाफ को सिखाने के लिए नहीं दिए, आपके स्टाफ से सीखने के लिए नहीं दिए थे, मैंने आपसे सीखने के लिए दिए थे। और आपको वहाँ पे होना चाहिए था, ना कि आप वेकेशन पे चले जाओ ऑल ऑफ सडन बिना बताए, किसी को भी बिना इन्फॉर्म करे। स्टूडेंट तो यहाँ पे यही देख के एडमिशन लेते हैं कि यहाँ पे हमें पारुल गर्ग सिखाएंगी, लेकिन उन्हें क्या पता कि पारुल गर्ग कभी कहाँ गायब होती है, कभी कहाँ गायब होती है, एंड अगर अवेलेबल भी होती है तो भी कुछ नहीं बताती हैं। इनका अलग ही चल रहा है कि मेरे पार्लर में आओ, खुद सीखो, कुछ भी करो, मेरे को कोई तुम लोग से वास्ता नहीं है। मैं सिर्फ इधर अपनी वीडियो बनाऊंगी और भाग जाऊंगी। एंड गाइस, गुंजन ने ये भी बताया कि जब पारुल गर्ग ने पार्टी रखी थी और बोला था सब तैयार होके आना, एंड पार्टी में एग्जैक्टली हुआ क्या था ये आप लोग सुन लो। तो ऐसे हुआ हम लोगों के साथ। उसके बाद लास्ट डे आ गया, हमारा ग्रेजुएशन वाला दिन आ गया। उससे एक दिन पहले मैम आ गई थी वापस, जब हमारा वो था फाइनली, मतलब जब हमने मेकअप किया अपनी मॉडल्स के ऊपर, मेकअप वेकअप किया, मैम ने आया, रिव्यू दिया, सब कुछ था अच्छे से, पिक्चर्स वगैरह उन्होंने अच्छे से क्लिक कराई हमारे साथ, और बूमरैंग वगैरह बनाया हम लोगों ने। उसके बाद आप इमेजिन नहीं करोगे हमें क्या मिला पार्टी में। मतलब उन्होंने इतना हाइप चढ़ा दी थी कि पार्टी होगी, उस दिन पार्टी होगी, लास्ट डे पार्टी होगी, अच्छे से तैयार होकर आना, ये वो। हम गए अच्छे से तैयार होकर, हमें लगा भाई होगा, मैम आएंगी, इन्वॉल्व होंगे हमारे साथ, थोड़ा बहुत डांस मस्ती करेंगे, बातें करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ गाइस। वो आई, उन्होंने पिक्चर्स क्लिक करवाई सर्टिफिकेट के साथ, सबके साथ, एक दो बूमरैंग बनाए, एंड शी लेफ्ट। उसके बाद हमें क्या मिला खाने के लिए? एक सैंडविच, एक चिप्स, जो चिप्स हम 90s में बर्थडे की एक प्लेट में नहीं होती थी चिप्स, सॉल्ट वाली, वो चिप्स, लिटरली वही चिप्स थी वहाँ पर, और कोल्ड ड्रिंक। ये 3 चीज़ें थी हमें पार्टी में जो मिली थी। हम सुबह से भूखे थे, हम लंच में नहीं लेके गए थे क्योंकि हमें लगा हमें टाइम भी नहीं मिलेगा, और हमें खाने को मिला ये चीज़। मतलब इतने पैसे आप कमा रहे हो, थोड़ा सा हम्बल हो जाओ, थोड़े से लोगों के लिए भी सोचना चाहिए आपको कि मतलब स्टूडेंट्स हैं यार, अगर एक दिन आपने खिला भी दिया अच्छे से तो क्या ही हो जाएगा मतलब उसमें। उसके बाद लिटरली हम लोग बाहर गए हैं, हमने होटल में पेट भर के खाना खाया है रेस्टोरेंट में जाके, और उसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले गए। सो गाइस, मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर देना।